क्या हेडिंग बनाया है? लिगेंड का वर्गीकरण। आपको पता है ये जो लिगेंड है, पहले बताए थे, लिगेंड जो है सर, ये जो उपसह संयोजक संकुल होता है, में मेटल के साथ बंधन बनाता है। और कैसा बंधन बनाता है? उपसह संयोजक बंधन। और उपसह संयोजक बंधन बनाने के लिए के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी को दान में देगा तब तो उपसह संयोजक बंधन बनाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लिगेंड जो भी परमाणु हो, आयन हो, अणु हो, उसके पास क्या होना चाहिए? एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। हो सकता है कोई ऐसा अणु या आयन हो जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो सकता है ऐसा भी अणु या आयन हो जिसके पास दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो, किसी के पास तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन हो। इसी दाता परमाणु के आधार पर, के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का जो वर्गीकरण है तीन तरह का है। कितने तरह का है? तीन तरह का है, समझिएगा। अगर कोई पूछेगा लिगेंड का वर्गीकरण करिए तो आप कह दीजिएगा ऐप पर लाइव नहीं हुआ है क्या? हम लोग बोलेंगे दाता परमाणु के आधार पर, ध्यान दो भैया, दाता परमाणु के आधार पर, के आधार पर, आधार पर लिगेंड को कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भैया? तीन भागों में। अब पहला का नाम है, ध्यान दीजिएगा, एक दंतुर लिगेंड। क्या नाम है? एक दंतुर लिगेंड, ये पहला नाम है। दूसरा का नाम है द्विदंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड। क्या बोलिएगा? द्विदंतुर लिगेंड। और तीसरा बोलिएगा बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड। समझिएगा, एक दंतुर का मतलब होता है कि जिसमें दाता परमाणु कितना हो? एक। द्विदंतुर का मतलब जिसमें दाता परमाणु दो हो। और बहुदंतुर का मतलब दो से ज्यादा हो। दो से, एक दाता परमाणु है तो एक दंतुर, दो दाता परमाणु है दो दंतुर, और दो से ज्यादा है तो बहुदंतुर। अगर आप इंग्लिश में भी लिखना चाहेंगे तो हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो बोलेंगे बायडेंटेट, बायडेंटेट लिगेंड। और एक होता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट, बायडेंटेट और पॉलीडेंटेट। अगर पूछेगा एक दंतुर लिगेंड क्या है तो हम बोलेंगे वैसा लिगेंड जिसके पास दाता परमाणु कितना होना चाहिए? एक। दाता परमाणु कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। एगो दाता परमाणु होना चाहिए। तो जब दाता परमाणु एगो होगा तो वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जिसके पास दो दाता परमाणु है उसको बायडेंटेट कह देंगे, द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। द्वि मतलब दो, और दो से अधिक है तो बहुदंतुर। आप लिखोगे कि मैं लिख लिख के बताऊं? चलिए आप इतना बात को पहले जल्दी से लिखिए। इतना बात लिगेंड का वर्गीकरण सब लोग जल्दी से लिखिए। एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर।
आगे बढ़े सर। अब आप एक दंतुर लिगेंड लिख के डैश दीजिएगा। एक दंतुर लिगेंड लिख के डैश देना है। लिखिएगा, वैसा लिगेंड एक दंतुर लिख के डैश दिए, लिखिए वैसा लिगेंड एक दंतुर लिगेंड लिख के डैश दीजिए, दिए। देखिए वैसा लिगेंड के पास, वैसा लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु उपस्थित हो, वैसा लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु, दादा परमाणु नहीं लिख देना, दाता परमाणु, दाता, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, एक दाता परमाणु उपस्थित हो, से एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, से एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, से एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, से एक दंतुर लिगेंड। अब आप कहिएगा उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में लिख लो भैया, NH3, NH3 के पास भैया एक दाता परमाणु है, H2O एक दाता परमाणु है, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, ये सब के पास कितने दाता परमाणु उपस्थित है? एक दाता परमाणु उपस्थित है। ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, यानी एक ही उपसह संयोजक बंधन बनाएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए सब लोग, NH3, H2O, Cn माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, F माइनस, ये सब जो है एक दंतुर लिगेंड का उदाहरण है। ठीक है? अब आप लिखिएगा सर द्विदंतुर, द्विदंतुर लिगेंड। मोबाइल साइलेंट करो ना, किसका बज रहा है जी? द्विदंतुर लिगेंड लिख के रह दीजिए। ये वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड, वैसा लिगेंड जिसमें, वैसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु, वैसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, वैसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो, ये द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं, ये द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं, ये द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। अब द्विदंतुर यानी दो को दाता परमाणु होना चाहिए। यहाँ पर देखिए CH2, CH2, इधर भी एगो NH2 है, एगो दाता परमाणु यहाँ हो गया, इधर भी आपका NH2 है, एक दाता परमाणु ये हो गया, का नाम है इथेन 1,2 डायमीन। इसी को शॉर्ट में आप कहीं कहीं लिखे देखिएगा लिखा हुआ इन, इन शॉर्ट में लिखते हैं इसी को इन। में दो गो दाता परमाणु है, देख लीजिए, एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, दाता परमाणु सर कितना हो गया? दो। जैसे SO4 2 माइनस, एक माइनस में एक बॉन्ड बनाएगा, दो माइनस में दो बॉन्ड बनाया, CO3 2 माइनस, देख रहे हो, C2O4 2 माइनस, ये सब आपका द्विदंतुर है। क्या है? द्विदंतुर है। लीजिए एग्जाम्पल में द्विदंतुर लिगेंड है ये सब। तंतुर लिगेंड है ये सब।
अब द्विदंतुर के बाद द्विदंतुर लिखने के बाद आप आगे लिखेंगे बहुदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर का पहले आप लिख लीजिए, जिस सबके पास दो दाता परमाणु है इसीलिए को द्विदंतुर लिगेंड कहा गया है। कौन दंतुर? क्या? अब लिखिए बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिख लिए नहीं ये? अब लिखिए बहुदंतुर लिगेंड, वैसा लिगेंड जिसमें वैसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक वैसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु वैसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, ये बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। ये बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल में एक ही याद रखना, EDTA। क्या एग्जाम्पल में याद रखेंगे? EDTA एग्जाम में भी पूछा गया है। EDTA। अब EDTA का पूरा नाम पहले जान लो, पहले इसका संरचना जानते हैं फिर पूरा नाम जानते हैं। ध्यान दीजिए, CH2 CH2 N इधर भी N, देखते जाओ। एक दाता परमाणु इसके पास, एक इसके पास, दो दाता परमाणु मिल गया। अब इधर दो हाइड्रोजन यहाँ से आप हटाइएगा तो दो बॉन्ड और कहीं जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। यही संरचना लिखे हैं। यहाँ से हाइड्रोजन हटाए हैं, सिर्फ हाइड्रोजन हटाए हैं और एसीटेट को जोड़े हैं, एक दो। एसीटेट होता है CH2COO माइनस, CH2COO माइनस, ये एसीटेट है। क्या है? और इधर भी दो एसीटेट जोड़ो, CH2COO माइनस, यहाँ भी जोड़ो CH2COO माइनस। अब बताइए इसके पास दाता परमाणु कितना? एक दो तीन चार, चार को तो माइनस से हुआ, पाँच और छः, छः गो दाता परमाणु है, इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट बोलते हैं। हेक्सा छः गो ना है, हेक्साडेंटेट। हिंदी में बोलेंगे षष्ठ दंतुर, षष्ठ दंतुर लिगेंड है, यानी बहुदंतुर हुआ। अब इसका EDTA का पूरा नाम, इसी पूरा का नाम है EDTA। अब EDTA का पूरा नाम चाहिए, चाहिए ना? ये है हमारा इथिलीन, चाहिए। दो N है तो डायमीन, नाम हो गया इथिलीन डायमीन। एक दो तीन चार, चार गो एसीटेट है ना, चार के लिए हम लोग लगाते हैं टेट्रा। क्या लगाते हैं? टेट्रा एसीटेट हो गया। तो ई का मतलब हुआ इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन। टी का मतलब हुआ टेट्रा, ए का मतलब हुआ एसीटेट, एसीटेट। देखो भैया, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। EDTA का पूरा नाम क्या हुआ? इथिलीन, और इथाइल हो गया, इथिलीन, ETHYLE, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। पढ़ो तो, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। पूछेगा EDTA क्या है, तो षष्ठ दंतुर। क्या है? EDTA के पास कितना दाता परमाणु है? 6 गो। कितना? क्या पूछ देगा EDTA का पूरा नाम बताओ? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? एग्जाम्पल लिख लीजिए सर। इथिलीन से ही हम लोग बनाए हैं, इथिलीन से ही हम लोग बनाए हैं। इथिलीन डायमीन जल्दी लिख लीजिएगा, लाइव वाले भी लिख लीजिएगा,
ऐप पर लाइव जुड़े हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा। इन डायमीन टेट्राएसिलेट का ये संरचना हो गया, वो पूरा नाम हो गया। और इसके पास 6 गो दाता परमाणु है, जैसे आप हेक्साडेंटेट के नाम से जाने जाएंगे। क्या सर? क्या सब लोग यहाँ तक लिख लिए हैं? ये बढ़ा जाए। हाँ, क्या? ये कौन यहाँ थोड़े बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं। यहाँ एंगल निकालेंगे प्रसंकरण के आधार पर, प्रसंकरण निकालिए, एंगल बताइए। H2 COC या C डबल ओ, ऐसे भी लिखेंगे या ऐसे लिख, हो गया ना? अब आप मिटा दें इसको। अब आप लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड, तो करना है MTR, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम सर रट लीजिएगा, क्योंकि जब IUPAC नाम लिखिएगा यहाँ पर काम देगा। अगर भैया देखो एफ रहेगा तो नाम होगा फ्लोरिडो, एफ रहेगा क्या नाम होगा? फ्लोरिडो। मेरे साथ पढ़ो सब लोग, फ्लोरिडो बोलो। Cl रहेगा क्लोरिडो, क्लोरिडो। Br रहेगा ब्रोमिडो, ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। I रहेगा आइडिडो। क्या है? अच्छा, NH3 रहेगा, इसका नाम होगा एमीन। क्या नाम होगा? NH3 का नाम क्या होगा? एमीन। H2O रहेगा, बोलेंगे एक्वा, एक्वा। H2O रहेगा एक्वा। CO रहेगा कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। कार्बोनिल किसका नाम है? CO का। CO का क्या नाम है? कार्बोनिल। H2O का एक्वा, H2O का एक्वा। NH3 का एमीन, NH3 का एमीन। F का फ्लोरिडो, Cl का क्लोरिडो, Br का ब्रोमिडो, I का आइडिडो। उसके बाद सर NO2 रहेगा, तो NO2 में दो तरह का बंधन है। NO2 में अगर N बंधन करेगा तो इसको पढ़ेंगे नाइट्रीटो N, अगर N बंधन देगा तो। अगर O बंधन करेगा तो बोलेंगे नाइट्रीटो O। अगर SO4 रहेगा इसको पढ़ते हैं सल्फेटो। क्या पढ़ोगे? सल्फेटो, बोलो ना। CO3 रहेगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, बोलो। अगर C2O4 2 माइनस है ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। समझ में आया बात? ज्यादा हम नहीं दे रहे, इतने तो याद करने दे रहे हैं, ये नहीं हो जाएगा। एफ रहेगा फ्लोरिडो, Cl रहेगा क्लोरिडो, Br रहेगा ब्रोमिडो, I रहेगा आइडिडो, NH3 रहेगा एमीन, H2O रहेगा एक्वा, H2O एक्वा, H2O एक्वा, H2O एक्वा, H2O। अगर CO रहेगा कार्बोनिल। NO2 में अगर N बंधन बनाएगा नाइट्रीटो O, O बंधन बनाएगा नाइट्रीटो O, N बंधन बनाएगा नाइट्रीटो N, O बंधन बनाएगा नाइट्रीटो O। SO4 रहेगा सल्फेटो, CO3 रहेगा कार्बोनेटो, और C2O4 में रहेगा ऑक्जिलेटो। है सल्फेटो, H8 सल्फेटो। या उतारिए, तो याद करके आएंगे।
है। इंग्लिश में लिखना आसान होगा। यल अगर लिगेंड के रूप में है तब क्लोरिडो नाम होगा, ये लिगेंड का नाम है। यल अगर यही अगर मान लो के जगह, यल के जगह यल ही रहेगा, लिगेंड के रूप में नहीं रहेगा, क्लोराइड नाम होगा। अगर Cl अकेला है, Cl केवल Cl है, ना माइनस है ना कुछ है, तब उसका नाम क्लोरीन होगा। सबका अलग अलग फंक्शन है, कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा क्या नाम होगा। उसको बुलाएगा, ऐसे मारपीट होता है। पिछले बार ऐसे बतनहा का लड़का के साथ हुआ था, ईटा से कपार फोड़ दिया पूर्णिया यूनिवर्सिटी के सामने, गेट के सामने ही है। अकेला था बेचारा, पढ़ के जा रहा था, 4 को गया, उसको मारपीट कर दिया। वो भी 5 को लेके आया, अगला दिन वो भी बायोलॉजी क्लास से निकला, उसका भी पकड़ के एकदम सदर भेज दिया। ठीक है, उसको तनिए तो माथा उसका फटा था, उसको जो है 5 आदमी मिल के उसको पूरी तरह से मारा, सदर पहुंचा दिया। ठीक, ये मैटर हाईलाइटेड हो गया, क्लासों से सर लोग भगा दिए दोनों को, जिंदगी बर्बाद हो गया ना। उस गार्जियन जाना दोनों का, दोनों को घर बुला लिया, कहा हम तुमको पढ़ाने के लिए भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं, तुम वहां मारपीट करता है, इसलिए ये सब काम नहीं करिएगा, रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं, रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद। रोना पड़ता है, आप लोग भी थोड़ा सा इंकरेज कीजिएगा बात सबको। हाँ हाँ, रोना पड़ता है एक दिन मुस्कुराने के बाद, याद आते हैं वो शख्स दूर जाने के बाद। दिल तो दुखता है उस शख्स के लिए, दिल तो दुखता है उस शख्स के लिए, जो अपना ना हुआ इतनी मोहब्बत जताने के बाद। क्या? हाँ, ना हो गया, टाइम हो गया है।